गुजरने का जज्बा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। बस यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि उसकी छलांग के आगे हर दीवार बौनी साबित हो। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में रहने वाली सोनल ने भी ऐसी उड़ान भरी है कि आसमान को भी फक्र हो। दरअसल ये कहानी है उदयपुर के ऐसे सामान्य परिवार की जिसके टीन टप्पर वाले रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और रोजगार के साधनों को देखकर आप कहेंगे कि ये एक गरीब परिवार है। गरीबी अगर धन दौलत और इमारतों की कमी को कहते हैं तो अमीरी गरीबी की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। सोनल के पिता ख्याली राम शर्मा ऐसे अमीर शख्स हैं जिनकी संतानें ही उनकी असल दौलत है। बेटियों और बेटे के लिए ख्याली राम सुविधा संसाधन न जुटा सके तो क्या, अपने बच्चों को उन्होंने इस तरह तैयार किया कि सपनों को सच करने की रेस में ये बच्चे पिछड़ न जाएं। 3 बेटियां हैं मेरी। सबसे बड़ी बेटी लीना शर्मा है, वो गांधीनगर से एमफिल पीएचडी कर रही हैं। और सेकंड नंबर पे ये सोनल शर्मा है जिसका अभी आरजीएस में हुआ है। और थर्ड नंबर हिमांशु शर्मा है जो अजमेर किशनगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास एजुकेशन में फाइनल ईयर में है वो। और चौथा नंबर पे वापस बेटी है मेरी जो अभी फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है। और उसने पढ़ाई यहाँ से केंद्रीय विद्यालय से की है और उसकी पोजीशन क्लास में 3रे नंबर पर रही। बिल्कुल ही अभाव रहा सर, आज के हिसाब से तो इसको कुछ भी नहीं मिला। सोनल का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि सोनल ने न केवल उदयपुर, न केवल राजस्थान, न केवल देश बल्कि दुनिया की बेटियों को ये संदेश दिया है कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत की दरकार है। सोनल ने आरजीएस की परीक्षा पास कर ली है, अब वो जज बनेगी। आरजीएस परीक्षा में सोनल 3 अंकों से असफल हो चुकी थी। उसने दोबारा संघर्ष किया। वर्ष 2018 में भी वह केवल 1 अंक से अपनी मंजिल से दूर रह गई। हाल ही में जारी हुई वेटिंग लिस्ट में सोनल का सिलेक्शन आरजीएस के लिए हो गया। प्री डिसाइडेड नहीं था कि मैं लॉ लूंगी, लेकिन फिर फाइनली मैंने लॉ लिया और जब से लॉ लिया तब से ही मेरा हमेशा से यही एम था कि मैं एक जज की पोस्ट पर बैठूं। क्योंकि जजेस जब भी मैं देखती हूँ तो क्योंकि उनका मेन काम है जस्टिस करना, तो मेन मेरा मोटिव यही था कि मैं एक गरीब, क्योंकि मैंने हमेशा से मेरे फैमिली में बहुत ही हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैंने हमेशा एक गरीबी को महसूस किया है। कई बार हमें रोड पे बताते हुए या कहीं बाहर बताते हुए शर्म आती थी कि हम इस फैमिली से हैं, पर आज मैं अपने आप को फॉर्चुनेट इनफ समझती हूँ कि मैं इस फैमिली से हूँ और मैं उस पोस्ट पर बैठी हूँ जहाँ पे अभी तक तो मैंने अपने साथ जस्टिस किया है, अब मुझे लोगों के साथ जस्टिस करना है। सोनल की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उसका संघर्ष दोहरा है। एक तरफ कानून की कठिन पढ़ाई, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। सोनल घर के किसी भी काम से जी नहीं चुराती। पिता दूध बेचने का काम करते हैं, ऐसे में सोनल गायों की देखभाल करती है, छान छप्पर साफ करती है, गोबर उठाती है, गायों का दूध निकालती है और जरूरत पड़ती है तो अपनी स्कूटी से दूध सप्लाई भी कर देती है। इतनी मेहनती बेटी की एकेडमिक सफलता पर कौन माँ गर्व महसूस न करेगी। मेहनत तो बहुत की, उसकी मेहनत देख के हम लोगों को लगता था कि हम कुछ कर नहीं पाए, इस वजह से इसको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कुछ सुविधाएं नहीं दे पाए इसको, हम लोग कुछ ढंग से रख नहीं पाए। बहुत संघर्ष तो इसने बहुत ही किया। बड़ी बात है कि आर्थिक तंगी और जिंदगी की चुनौतियों के साथ बसर करने वाले इस परिवार की बेटियों ने संघर्षों से गुजरकर सफलता हासिल की है। ख्याली राम की 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी को गाड़िया लोहार समाज पर किए अध्ययन के लिए फ्रांस सरकार का बुलावा मिल चुका है। बड़ी बेटी गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किन्नर समाज पर पीएचडी कर रही है। सबसे छोटी बेटी केंद्रीय विद्यालय टॉप कर चुकी है। बेटा अजमेर से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है। हैरानी की बात है कि इन बच्चों ने अपने हालात को हावी नहीं होने दिया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से सीखा कि सफल होने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं। पैसा नहीं होता था हमारे पास, तो दी कोचिंग नहीं जा पाते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ शायद मुझे भी, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ पा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग जाके अच्छा पढ़ लूँगी। तो मैं भी मतलब बिना कोचिंग के ऐसी कोशिश की कि मैं काफ़ी अच्छा पढ़ पाऊँ। 12th में भी मेरे अच्छे खासे बन गए थे मार्क्स, एंड नाउ आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन कॉलेज, एंड आई ऑप्ट फॉर BA ऑनर्स इंग्लिश।
कुल मिलाकर ख्याली राम और उनका परिवार पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। जिंदगी है तो कई तरह के अभाव होना भी लाजमी है, लेकिन जिसने धारा के विपरीत बहना सीख लिया उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारेख की रिपोर्ट।